हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वन वर्ड और ईडियम का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे दो बैच अन अकेडमी प्लस पर स्टार्ट होने वाले हैं। एक है फाउंडेशन एडवांस बैच और दूसरा है A to Z वोकैबुलरी पार्ट 1। ठीक है। तो गाइज आप आई विल स्टार्ट दीज बैचेस। ये बैचेस मैं करीब 17 तारीख से स्टार्ट करूंगा, 15 या 17 के बीच में स्टार्ट करूंगा, 15 या तो 15 को या फिर 17 को। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस और इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं ना। इससे पहले मैंने फाउंडेशन बेसिक बैच पढ़ाया था जो कि बहुत ही बेहतरीन बैच था। यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, आप बच्चों से पूछ सकते हो कि कितना गजब का वो बैच था, बच्चों को कितना मजा आया उस बैच के अंदर, है ना। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9983292819। ये मेरा फ़ोन नंबर है 9983292819। इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस जो है वो जॉइन कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, जिन्होंने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे फॉलो करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। सर्च करें मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं सब आपके, है ना। तो जो आज का हमारा जो पहला वर्ड है ना, वो है बायोप्सी। और इस बायोप्सी वर्ड का क्या मतलब होता है? बायोप्सी का मतलब होता है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, है ना। ठीक है। तो बायोप्सी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर, है ना, हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है, देखो, बायोप्सी होती है वो आपके डेड पर्सन की होती है। सॉरी, बायोप्सी डिसीज्ड ऑर्गन नहीं, क्या नाम है, बायोप्सी जो होती है वो आपके लिविंग पर्सन की होती है, जो जिंदा व्यक्ति होता है ना। तो उसके कोई ऐसा ऑर्गन जो कि जिसकी डेथ होगी, ये नहीं बोलेंगे जिसकी डेथ होगी, ऐसा कोई भी उसका कोई भी शरीर का जो पार्ट होता है उसको रिमूव करके उसका टेस्ट करना आपके बायोप्सी कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो जिंदा इंसान होता है उसकी उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके किसी बॉडी पार्ट्स को लेकर के टेस्ट करना आपके बायोप्सी कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? बायोप्सी का प्रयोग आपने ज्यादातर कैंसर के केसेस में बहुत सुना होगा कि जब कोई गांठ हो जाती है तो उस गांठ को काट करके और, है ना, वो बेसिकली जांच करते हैं कि वो कैंसर की तो नहीं है, वो आपके बायोप्सी कहलाती है ना। ऑटोप्सी डेथ होने के बाद में करते हैं, पोस्टमार्टम जो होता है वो आपके ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का आज का हमारा है वो है प्लागियरिज्म, है ना। और इस प्लागियरिज्म का मतलब होता है थेफ्ट ऑफ अनदर अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। तो किसी दूसरे व्यक्ति के आइडियाज को चुराना, राइट। किसी दूसरे व्यक्ति के आइडियाज को चुराना और अपना खुद का आइडियाज या राइटिंग्स को चुराना और उसको अपना खुद का बता करके जो है वो स्प्रेड कर देना आपके प्लागियरिज्म कहलाता है। ठीक है। इस वर्ड का प्रयोग लिटरेचर में बहुत ज्यादा होता है। कोई लिटरेरी वर्क जो होता है, लिटरेरी पीस ऑफ वर्क होता है, उसकी कॉपी करने पे या उसको चुराने के ऊपर हम जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो प्लागियरिज्म कहलाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे वर्ड की तरफ जो कि है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो रुक रुक कर होती हो ना। ठीक है। जैसे कि मान लो ये इस तरीके की एक्टिविटी ये हो रही है, फिर उसके बाद में रुक गई है, ये फिर हुई, फिर उसके बाद में फिर रुक गई है, फिर हुई, उसके बाद में फिर रुक गई है। तो इसे हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक बोलते हैं ना। तो मतलब रेगुलर इंटरवल पे नहीं होकर के इरेगुलर इंटरवल पे किसी चीज का होना आपके क्या कहलाता है, वो आपके स्पोरेडिक कहलाता है ना, अकरिंग एट रेगुलर इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने रिक्लूज है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अ पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन अ सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, है ना। ऐसा व्यक्ति जो कि दुनियादारी को छोड़ देता है, सन्यासी हो जाता है ना, उसे हम रिक्लूस बोलते हैं ना। जो दुनियादारी को सबको छोड़ छाड़ करके बेचारा अपना अकेला रहना पसंद करता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपके रिक्लूस बोलते हैं ना। ये भी काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड आप लोगों के सामने असेंट है। और असेंट का मतलब हो गया आपके टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज से एग्री करना आपके असेंट करना कहलाता है, राइट। किसी चीज से एग्री करना, है ना, किसी बात से सहमत होना आपके असेंट होना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है दोस्तों असेंट, सॉरी, आज के हमारे पांचों वर्ड यही थे। असेंट एग्री करना, रिक्लूस दुनियादारी मोह माया से छुटकारा पा लेना, है ना, सन्यासी हो जाना। स्पोरेडिक रेगुलर इंटरवल में होना, रेगुलर ना होकर के रेगुलर इवेंट में होना। प्लागियरिज्म साहित्य चोरी हो गया और बायोप्सी आपके शरीर के पार्ट को किसी को काट करके जो उसकी जांच होती है बायोप्सी कहलाती है। चलो, पांचों वर्ड आप लोगों के सामने है और एक सेंटेंस में फिल करेंगे ताकि हम इन्हें परमानेंटली हमारे दिमाग में स्टोर कर पाए।
So my father will never dash to my spending a holiday abroad before I'm 16. My father will never, हाँ जी, मेरे पिताजी जो है वो क्या नहीं करेंगे, will never assent, एग्री नहीं करेंगे. My father will never assent, एग्री नहीं करेंगे टू माई स्पेंडिंग अ हॉलिडे अब्रॉड बिफोर आई एम 16. ठीक है. नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, शी बिकेम अ डैश आफ्टर हर टू सन्स वर मर्डर्ड. शी बिकेम अ रिक्लूज, है ना, मतलब वो रिक्लूज हो गई, मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना. शी बिकेम अ रिक्लूज, वो रिक्लूज हो गई जब उसके दो सन्स, जो उसके दो बेटे थे, उनको मार दिया गया, उसके बाद में वो रिक्लूज बन गया, है ना. लीवर बायोप्सी, है ना, लीवर की जो बायोप्सी जो है, बायोप्सी तो लीवर की होगी, showed that his this patient already had secondary biliary cirrhosis. ठीक है. अच्छा जी, है ना. चौथा है हर, मतलब बायोप्सी से ये पता चला कि उसको ऑलरेडी ये बीमारी है, सेकेंडरी बिलियरी साइरोसिस. ठीक है. हर अटेंडेंस एट स्कूल वाज स्पोरेडिक, मतलब उसकी अटेंडेंस स्पोरेडिक थी. मतलब वो इरेगुलर था, रेगुलर नहीं जाता था स्कूल, है ना. और द जर्नल अक्यूज द प्रोफेसर ऑफ प्लागियरिज्म, जर्नल ने ये बोला कि प्रोफेसर ने हमारा कंटेंट चुराया है ना, हमारे जर्नल से कॉपी किया है. चलो जी, अब बढ़ते हैं हमारे ईडियम्स की तरफ, देखते हैं आज की हमारी पहली ईडियम क्या है. देखो बच्चों, ईडियम में मैंने नई चीज करने की कोशिश करी है. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप सेंटेंस ऐड करो, सेंटेंस ऐड करो, और उनकी डिमांड को देखते हुए मैंने फाइनली सेंटेंस भी ऐड कर दिए हैं. तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ये जो ईडियम्स है आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, है ना. तो पहली ईडियम है टू फेदर वंस नेस्ट, जिसका मतलब हो गया टू मेक वन सेल्फ रिच, है ना. मतलब अपने आप को रिच बनाना आपके टू फेदर वंस नेस्ट कहलाता है. मैरी इज मच मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल देन फेदरिंग हर ओन नेस्ट. कि मैरी जो है वो दूसरों की भलाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, रेदर देन खुद का घोंसला भरने के, यानी कि खुद का मतलब खुद पैसे कमाने में और खुद को अमीर बनाने की तुलना में वो बेसिकली दूसरों की हेल्प करना ज्यादा पसंद करती है. नेक्स्ट है आप लोगों के सामने टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. ठीक है. टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू एस्केप और टू रन अवे. ठीक है. सेंटेंस देखो, एग्जांपल सेंटेंस. As soon as chain snatcher saw a policeman, he shot a clean pair of heels. कि जैसे ही जो चैन स्नेचर था, जो कि चैन को तोड़ता था, चैन तोड़ने वाला, ठीक है, उसने जैसे पुलिसमैन को देखा, वो ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब वो भाग गया वहां से रन अवे कर गया, है ना. तो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब आपके टू रन अवे होता है. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये पहले भी आ चुका, काफी अच्छी इडियम है ना. टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, है ना. ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. ठीक है. ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश्ड. ठीक है. वो कोशिश करता है उसे बार बार पब्लिश करने की, बट आई थिंक वो जो है वो एक डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहा है, मतलब अपने एफर्ट्स को जो है वो वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट इडियम है आप लोगों के सामने, गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल. तो कई लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके बेहतरीन, अब उनके शब्दों पे पकड़ बहुत बेहतरीन होते हैं, वो जब बोलते हैं तो दुनिया उनकी कदरदान हो जाती है. तो ऐसा जो एबिलिटी होती है उसे गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं. लॉयर्स आर ऑफन बॉर्न विद द गिफ्ट ऑफ द गैप. लॉयर्स जो है वो जो बॉर्न होते हैं वो किसके साथ में बॉर्न होते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप के, मतलब उनकी एबिलिटी टू स्पीक वेल जो है वो उनके अंदर होती है शुरू से, है ना. गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट आप लोगों के सामने है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब इसका मतलब होता है एस्केप स्टारवेशन. आई वर्क पार्ट टाइम टू पे द मॉर्टगेज एंड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, है ना. मैं जो है वो पार्ट टाइम काम करता हूँ ताकि मैं मॉर्टगेज को पे कर सकूं और अपना खर्चा चला सकूं, मतलब ऐसा नहीं भूखे नहीं मरता मैं उसकी वजह से. पार्ट टाइम काम करता हूँ तो अपना मॉर्टगेज भी देता हूँ और अपना अपनी बेसिक नेसेसिटीज है उनको भी मैं पूरा कर लेता हूँ ना. तो ये आपकी कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कहलाता है. तो पांचों इडियम बहुत बढ़िया थी. अभी फटाफट से मैच द कॉलम में इनको मैच करते हैं. तो फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है खुद को रिच बनाना, खुद को अमीर बनाना. ठीक है. शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू एस्केप और टू रन अवे. तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब हो गया अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, टू वेस्ट वंस एफर्ट. गिफ्ट ऑफ द गैप आपके एबिलिटी टू स्पीक होता है, और टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर होता है एस्केप स्टारवेशन. ये पांच आपके ईडियम थे. आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों इन ईडियम में. और जैसा कि आप लोगों को बताया है, मेरे दो बैच स्टार्ट होने वाले हैं. सो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डबल नाइन, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9983292819, ये मेरा फोन नंबर है. और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अन अकेडमी प्लस के लिए आप अपनी कैटेगरी को चूज करें, अन अकेडमी प्लस पे अपनी कैटेगरी को चूज करें. उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें. उसके बाद में
जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको साल भर का प्लान चूज करना है। सबसे बेस्ट प्लान होता है ये। रेफरल कोड लगाएं हर्ष11, अप्लाई पे क्लिक कर दें, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ना। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मुझसे जुड़े टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिशर्स। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे सेम नाम इंग्लिशर्स से आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।